नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। और ये आर एग्जाम यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जो कि 5 दिसंबर को यह परीक्षा आयोजित होना है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि इसमें 1 जनवरी 2021 से लेकर के 15 नवंबर 2021 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से एक भी प्रश्न आपका परीक्षा में गलत नहीं होगा। और इसमें कम से कम 2 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकती हैं, जो कि रिविजन पर्पज के लिए काफ़ी आपका ये हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मंथ वाइज देखेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं नवंबर 2021 के प्रश्न हैं, जो कि 15 नवंबर तक के अपडेटेड क्वेश्चन हैं। पहला है इसमें कि नवंबर 2021 में सूकर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है, और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सोरो ये आपका उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में अभी तक कुल 7 स्थलों को ही तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे सोरो पूछा गया है किस जिले में है, तो कासगंज हो जाएगा आपका। दूसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किस मिसाइल के विकास हेतु डीआरडीओ को भूमि का आवंटन किया गया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल। और ब्रह्मोस का निर्माण उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है तीसरा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है, तो 2 लाख रुपए। और असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों के लिए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु और दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 2 लाख की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। चौथा प्रश्न है कि 3 नवंबर 2021 को अयोध्या में कुल कितने दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, तो 12 लाख दीप जलाए गए थे। और इसमें राम की पैड़ी में 9 लाख दीपों को एक साथ प्रज्वलन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया एवं अयोध्या की अलग अलग क्षेत्रों में 3 लाख दिए जलाए गए थे। तो कुल 12 लाख सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा, भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा, तो ये लखनऊ में किया जाएगा। अगला प्रश्न है ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो 9वां स्थान रहा है। और कर्नाटक पहले स्थान पर है एवं राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा तीसरे स्थान पे है। उत्तर प्रदेश का रैंक इसमें 9वां है। 7वां प्रश्न है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में किन 2 प्रदेशों को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश एवं झारखंड को। 8वां प्रश्न है वाराणसी से 100 साल पहले चोरी की गई किस देवता या देवी की मूर्ति भारत में वापस लाई गई है, तो माँ अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति। और यह मूर्ति कनाडा से वापस लाई गई है। 15 नवंबर 2021 को इसकी विश्वनाथ धाम में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 9वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है, तो यह है पूर्वांचल यानी कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने आजमगढ़ के 125 और मऊ जनपद के 75 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। 10वां प्रश्न, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में टॉय सिटी बनाने का निर्णय लिया गया, तो गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में टॉय सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। और यह चीनी खिलौनों को टक्कर देने के लिए योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में टॉय सिटी बनाने का फैसला लिया है। 11वां प्रश्न है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय गधा मेले का आयोजन किया गया, तो चित्रकूट में किया गया। और यह मेला मुगल कालीन है, जिसे औरंगजेब द्वारा शुरू करवाया गया था। 12वां प्रश्न है पहले इंटरनेशनल फूड अफेयर का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस नगर में होगा, तो यह वाराणसी में होगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की किस महिला ने सेव द स्पीसीज पुरस्कार जीता है, तो इनका नाम है अरुणिमा सिंह। लखनऊ स्थित संरक्षण संगठन टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया की अरुणिमा सिन्हा ने सेव द स्पीसीज पुरस्कार जीता है। 14वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस व्यवसायी को नेल्सन मंडेला
नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है अजय कुमार शर्मा को। और अजय कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश के लखनऊ के निवासी हैं और मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ये EMD हैं, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 15वां प्रश्न है, अभी हाल ही में कहाँ पर 31वें हुनर हाट का आयोजन किया गया? तो वृंदावन में किया गया है। और 32वें हुनर हाट का आयोजन नवंबर 2021 में ही लखनऊ में होगा। और इससे पूर्व अक्टूबर में 29वां हुनर हाट रामपुर में हुआ था और 30वां हुनर हाट ये देहरादून में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला जीका डेडिकेटेड सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो कानपुर में बनाया जाएगा। जीका वायरस से निपटने के लिए जीका डेडिकेटेड सेंटर कानपुर में बनाया जाएगा। 17वां प्रश्न है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान केरल का है। 18वां प्रश्न है, यूपी में प्रथम बार किस जिले में राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो जनपद प्रयागराज में हुई है। 19वां प्रश्न है, अयोध्या में 3 नवंबर 2021 को दीप जलाने के लिए विश्व रिकॉर्ड बनने पर किस संस्था को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है? तो यह पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश को दिया गया है और राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को दिया गया है। दोस्तों अनअकैडमी पे जो है UPPSC और UPSSC एग्ज़ाम की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अनअकैडमी पे जो है सबसे पहले आपको तो लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर अपना गोल सेलेक्ट करके आप जो है UPPSC या फिर UPSSC या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे UPPSC और UPSSC एग्ज़ाम के लिए स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है। अभी आपको 15% और 10% का जो है अभी ऑफ़र जो है मिला है। ये आपका 25 से लेकर के 30 नवंबर तक ये ऑफ़र वैलिड है। हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज करते हैं एग्ज़ाम लर्नर तो आपको जो है एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पे UPPSC प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट सीरीज का जो है टेस्ट कराया जा रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद विजयी भाव के नाम से है UPPSC PCS मेंस का टेस्ट सीरीज करंट टाइम्स जो चल रहा है ये आपका 8 बजे शाम को 20 क्वेश्चन का ये जो है सेट है और 20 मिनट में आपको जो है सॉल्व करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है। फिर मेंस पेपर के लिए जो है आपका देख सकते हैं GS फर्स्ट के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है UPPSC मेंस ऑप्शनल के लिए ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है आपका UPPCS मेंस के लिए और मेंस GS पेपर फर्स्ट के लिए जो है कोर्स अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के जो है लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका मंथली जो है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है। और हमारा यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर तो 10% का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज ज़रूर कीजिएगा। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कुल जो है 9,41,551 द्वीप को ही प्रज्वलित माना है। और पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश एवं राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को विश्व रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा गया है। 20वां प्रश्न है, 14 नवंबर 2021 को किस प्रदेश को अपनी पहली निजी क्षेत्र की रक्षा निर्माण सुविधा मिली है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है और इसका उद्घाटन लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अब जो है अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इसमें जो है गोवर्धन योजना का संबंध किससे है? तो गोबर से CNG बनाने को लेकर है गोवर्धन योजना का संबंध। और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गोबर से बायो CNG गैस बनाई जाएगी और शाहजहांपुर गांव में करीब 90 टन गोबर की क्षमता का बायोगैस प्लांट जो है लगाया जाएगा। और गोबर गैस प्लांट की इस परियोजना में गोबर देने वाले ग्रामीण किसानों को गोबर का दाम भी मिलेगा। 22वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई। इस पुरस्कार किसको जो है इस वर्ष किसको भारत भारती सम्मान के लिए चुना गया है? तो पांडे शशि भूषण सीतांशु को चुना गया है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत भारती सम्मान और इसमें 8 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। और महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर लोहिया साहित्य सम्मान जो है ये राम कठिन सिंह को मिला है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के प्रस्ताव के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दायरा घटाया जाएगा। इसका दायरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR से कुल कितने किलोमीटर तक सीमित किया जाएगा?
तो 100 किलोमीटर तक। यह दूरी दिल्ली स्थित जो है राजघाट से नापी जाती है। अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो हरियाणा का पानीपत और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कुछ हिस्से एनसीआर से हट जाएंगे। और आपको जो है पता होगा कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। और वर्तमान में कुल एनसीआर में जो है 55,083 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। और एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं, जिनमें मेरठ है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर इसमें शामिल हैं। 24वां प्रश्न है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो कुशीनगर में किया गया है। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और उत्तर प्रदेश में स्थित सभी एयरपोर्ट में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे सर्वाधिक लंबा है, यानी कि 3200 मीटर यहाँ का रनवे है। 25वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको शपथ दिलाई गई है? तो राजेश बिंदल को शपथ दिलाया गया है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा परिवहन रोपवे के माध्यम से संचालित करने वाला भारत का प्रथम शहर कौन है? तो यह है वाराणसी। और यह प्रस्तावित रूट में कैंट रेलवे स्टेशन वाराणसी जंक्शन से चर्च स्क्वायर गोदौलिया तक बनाने की योजना है, जिसकी कुल दूरी कितनी है? तो 4.2 किलोमीटर कुल दूरी है इसकी। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि यंत्र बैंक स्थापित होंगे? तो 600। किसानों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कृषि यंत्र किराए पर लेने के लिए उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों, गन्ना समितियों और ग्राम पंचायत की मदद से 600 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 28वां क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मतदाता साक्षरता क्लब बना रहा है? तो यह उत्तर प्रदेश बना रहा है। और प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मतदाता साक्षरता क्लब बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की गई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में किया गया है। 30वां प्रश्न है कि गौरव पथ क्या है? तो मेधावी छात्रों के नाम से सड़कों का निर्माण। और यहाँ पे विश्वविद्यालय छात्रों के नाम पर जो है लोक निर्माण विभाग गौरव पथ का निर्माण करेगा। और उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम 10 स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए व टैबलेट प्रदान करने के साथ ही उनके नाम पर एक सड़क का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसे गौरव पथ के नाम से जाना जाता है। इस योजना को विस्तारित करते हुए उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी स्तर पर भी लागू किया जाएगा। 31वां प्रश्न देखते हैं कि आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगी फ्रेंचाइजी टीम कौन बनी है? तो यह है लखनऊ। आईपीएल 2022 की 2 नई टीमों का ऐलान हो गया है। आईपीएल के अगले सीजन में अहमदाबाद और लखनऊ की टीम भी मैदान में उतरेंगी। और लखनऊ की फ्रेंचाइजी करीब जो 7,090 करोड़ रुपए में कोलकाता के उद्योगपति संजीव गोयनका के आरपीएसजी समूह द्वारा ये खरीदी गई है। 32वां प्रश्न है, ईडब्ल्यूएस भवनों के गरीब आवंटियों को भवन की रजिस्ट्री के लिए अब कुल कितने रुपए देने होंगे? तो मात्र 500 रुपये देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक साथ कुल कितने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया है? तो 9 मेडिकल कॉलेज का। ये 9 मेडिकल आपके जो जिन जिलों में बनाए जाएंगे, एटा, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर और हरदोई में। 34वां प्रश्न है, कौन सा प्रदेश खाद्य तेल की भंडारण पर स्टॉक सीमा लगाने वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न अंशधारकों के लिए 1 से 25 टन की सीमा में स्टॉक रखने की सीमा तय की है। अगला क्वेश्चन है, 29वें हुनर हाट का आयोजन अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो पहले ही बताया गया, रामपुर में किया गया है। और यह 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 29वें हुनर हाट का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। गूगल के बग हंटर हॉल ऑफ फेम में स्थान बनाने वाले उत्तर प्रदेश के युवा का नाम क्या है? तो इनका नाम है मयंक मिश्र। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के रहने वाले हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां प्रायः अपनी कमी खोजने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं। और गूगल ने भी ऐसे ही एक प्रतियोगिता रखी थी, जिसमें गूगल में कमी का पता मयंक मिश्रा ने लगाया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत कहाँ से की गई?
तो यह वाराणसी से किया गया है और इस योजना का प्रारंभ 25 अक्टूबर 2021 को वाराणसी से किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया है? तो इनका नाम है नितिन अग्रवाल। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों से दहेज संबंधी शपथ पत्र मांगा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अप्रैल 2004 के बाद शादी करने वाले सभी कर्मचारियों पर शपथ पत्र लागू होगा और उन्हें यह शपथ पत्र देना होगा कि उन्होंने दहेज लेकर शादी नहीं की है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में गंगा नर्सरी योजना प्रारंभ की गई है? तो 27 जिलों में प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से मोदी वैन लॉन्च की गई है? तो कौशाम्बी जिले से लॉन्च किया गया है। इस वैन में 32 इंच का कलर टेलीविजन और इंटरनेट मौजूद होगा, जो कि भाजपा की नीतियों का यह प्रचार करेगी। 43वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने धूप और अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने वाला एक विशेष कपड़ा तैयार किया है? तो उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने यह तैयार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईआईटी कानपुर के किस छात्र ने दृष्टिहीनों के लिए ब्लाइंड ग्लव्स का निर्माण किया है? तो इनका नाम है निर्भय कटियार। और ग्लव्स ये दृष्टिहीनों के लिए बनाया गया है, जिसे पहनने के बाद उसे 90 सेंटीमीटर दूरी के अंदर अगर कोई भी वस्तु होगी तो यह ग्लव्स वाइब्रेट होंगे और दृष्टिहीन को सूचित कर देंगे कि आगे अवरोधक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कौन सा नया शहर बनाया जाएगा? तो नया गोरखपुर के नाम से नया शहर बनाया जाएगा और यह शहर सोनबरसा रोड, जो कि कुशीनगर मार्ग पर है, और करीब 500 एकड़ में बसाया जाएगा। अगला प्रश्न है, अब यहाँ आप सितंबर माह की करंट अफेयर शुरू हो रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की किस जनजाति ने अपनी जनजाति के लोगों के लिए अपना खुद का एक बैंक बनवाया है? तो थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बिशुनापुर जो है गाँव में रहने वाले थारू जनजाति के लोगों ने अपना खुद का बैंक बनवाया है और बैंक में इस जनजाति से संबंधित लोगों को कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट इत्यादि जो है नहीं देना होगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से उत्तर प्रदेश में डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? तो नीदरलैंड के सहयोग से खोले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश और नीदरलैंड इससे पूर्व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल प्रबंधन के स्रोत इत्यादि में भी जो है मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी कानपुर के किस वैज्ञानिक को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो प्रोफेसर अरुण शुक्ला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह दवाइयों के साइड इफेक्ट को कम करने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो कंगना रनौत को बनाया गया है। और सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट आयु कितनी कर दी गई है? तो 70 वर्ष कर दिया गया, पहले यह 65 वर्ष थी। अगला है, सितंबर 2021 में योगी मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया, जिसमें कुल कितने नए मंत्री बनाए गए? तो 7 नए मंत्री बनाए गए। संगीता बलवंत बिंद को सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया। इसी तरह विभिन्न विभागों में जो 6 अन्य लोगों को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। और अगला है, उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो बलरामपुर जनपद में किया जा रहा है। किन 2 अन्य जिलों में प्राणी उद्यान विकसित किया जाएगा? तो मेरठ और मुरादाबाद में विकसित किया जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ और गोरखपुर में ही चिड़ियाघर हैं। और महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर सुब्रमण्यम भारती पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बनारस में स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की इन्होंने घोषणा की थी। और अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय रखा गया? तो सहारनपुर विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय रखा गया। और शाकंभरी मेला भी सहारनपुर में ये लगता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश के किस शहर में शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया? तो मथुरा और वृंदावन में। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर के दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। और प्रयागराज में निर्माणाधीन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अब किस नाम से जाना जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय के नाम से यह जाना जाएगा।
प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में प्रदेश का पहला एग्री स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेंटर स्थापित हुआ है? तो कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। और महिला सामर्थ्य योजना का संबंध किससे है? तो यह डेयरी उद्योग से है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत जल्दी मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना लागू करेगी और योजना के तहत दूध और दूध से बने उत्पादों के उत्पादन के लिए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे, जिनका संचालन महिलाएं ही करेंगी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के किस न्यायमूर्ति ने हिंदी में फैसले सुनाने की दिशा में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने अपने 20 माह के कार्यकाल में अब तक 2000 से अधिक निर्णय हिंदी में दिए हैं। और प्रदेश में पेप्सिको कंपनी ने अपना सबसे बड़ा प्लांट कहाँ लगाया? तो मथुरा के कोसी कला में। पेप्सिको ने 814 करोड़ की लागत से फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है, जिसका मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से सितंबर 2021 में उद्घाटन भी किया है। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का आयोजन उत्तर प्रदेश में कब किया गया? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर 2021 के बीच। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने 1 सितंबर से 7 सितंबर 2021 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सप्ताह का आयोजन किया गया और थीम है इसका मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा एक मूल्यांकन में उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल की सरकारी ओपीडी को सरकारी केंद्रों में पहले स्थान पर रखा है? तो लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल की ओपीडी परामर्श केंद्र को। और किस तिथि को उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में गरीब कल्याण मेला आयोजित किया गया? तो 25 सितंबर 2021 को श्री दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। और अभी हाल ही में किस प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया और इस बोर्ड का गठन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। इंटरनेशनल एग्रो प्रोडक्ट फूड फेयर का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ प्रस्तावित है? तो वाराणसी में प्रस्तावित है। और सिंगापुर की भांति फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई? तो अलीगढ़ में किया गया और यह कॉम्प्लेक्स एमएसएमई से संबंधित है। देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो मेरठ के हस्तिनापुर में बनाया जाएगा। और कांडला गोरखपुर गैस पाइपलाइन, जिसे दुनिया की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन का दर्जा दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों से होकर गुजरेगी? तो 18 शहरों से होकर के गुजरेगी, जिसकी प्रदेश में लंबाई है 1083 किलोमीटर। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश ने किस स्थान पर गुप्त काल के बाद का पुरातत्व स्थल खोजा है? तो खेड़ा जलालपुर, जो कि बदायूं जिले में है। और उत्तर प्रदेश के किस स्थान को राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का दूसरा केंद्र बनाया जाएगा? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पैतृक गांव लाला टोला और सिताब दियारा बलिया उत्तर प्रदेश देश का दूसरा झंडा निर्माण केंद्र बनेगा। और प्रथम राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र यह कर्नाटक के हुगली शहर में स्थित है। दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, बलिया में। और नेक्स्ट है, उमिफेनोविर क्या है? तो यह कोरोना की दवा है, यह कोरोना की स्वदेशी दवा है, जिसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ ने बनाया है। नेक्स्ट है, प्रदेश के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सामान्य धान का समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी क्या रखा गया है? तो 1940 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। और खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान क्रय नीति घोषित की गई, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के अंतर्गत सामान्य धान का मूल्य 1940 रुपये प्रति कुंटल रखा गया है। और अब है अगस्त माह की करंट अफेयर्स। प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय अगस्त 2021 में कहाँ पर खोला गया? तो गोरखपुर जनपद में खोला गया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कितने पर्यटन स्थलों के लिए तीर्थ विकास परिषद का गठन करने का फैसला लिया है? तो 2, चित्रकूट धाम और विंध्याचल धाम। नेक्स्ट है, आसरा मुहिम का संबंध है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस से है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए चलाई गई मुहिम का नाम आसरा मुहिम है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु कुल कितने अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है? तो कुल 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया। और उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ किया गया? तो महोबा जनपद से प्रारंभ हुआ है। पहला प्रारंभ हुआ था बलिया से। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2017 में किया गया था। और किस तिथि को उत्तर प्रदेश में अपनी अडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी अनुमोदित की है? तो 16 अगस्त 2021 को।
और इस नीति के तहत संरक्षित स्मारकों या पुरास्थलों को विकसित करने हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमियों को स्मारक मित्र बनाने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण में 11 प्रमुख स्मारकों या स्थलों का चुनाव स्मारक मित्र बनाए जाने हेतु किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। और अगला है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 द्वारा विश्व भारती सम्मान किसको दिया गया? तो ओम प्रकाश पांडे को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला है आपका एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक कृषि योजना लागू की गई। इसमें झांसी से किस कृषि प्रोडक्ट का चयन किया गया है? तो तुलसी का चयन किया गया है झांसी जनपद से। चंदौली से काला चावल, मिर्जापुर का टमाटर, गोंडा की दाल, बहराइच का गेहूँ, सिद्धार्थनगर का है काला नमक चावल, बलिया का परवल और बनारस की मिर्ची का चयन किया गया है इसमें। अगला प्रश्न है किस तिथि को कल्याण सिंह की मृत्यु हुई? तो 21 अगस्त 2021 को। वे 2 बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 2 बार राज्यपाल भी रहे हैं और ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके थे। अगला आपका उत्तर प्रदेश में पेड़ों की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? तो ये 22 अगस्त से 29 अगस्त तक चलाया गया है। यह कार्यक्रम 22 अगस्त से 29 अगस्त 2021 तक पूरे प्रदेश में चलाया गया। इसमें जिले में स्थित विरासत वृक्षों सहित अन्य रोपित वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प भी लिया गया। अगला है प्रदेश का पहला और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनेगा? तो ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा में बनेगा। और भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भी आपका गौतम बुद्ध नगर नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख तीर्थ स्थल के विकास के लिए अभी प्रदेश सरकार द्वारा 128 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं? तो मिर्जापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर के लिए। अगस्त 2021 में प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है और यह 9 अगस्त 1925 को यह घटना हुआ था। उत्तर प्रदेश किस युवती का चयन राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए किया गया है? तो नेहा कुशवाहा औरैया का इनका चयन किया गया है और इन्हें वर्ष 2017-18 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला है मेजर ध्यानचंद के नाम से एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो मेरठ में किया जाएगा। और अनाज से एथेनॉल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो गोरखपुर में किया जा रहा है और इसमें हर साल करीब 3 करोड़ लीटर एथेनॉल बनेगा। यूनिवर्सिटी सर्च इंजन की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को तीसरा स्थान मिला है? तो आईआईटी कानपुर को। पहला स्थान मिला है दिल्ली विश्वविद्यालय को, दूसरा आईआईटी बॉम्बे को। अगला प्रश्न एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की 2021 की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को। पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को और दूसरा कोलकाता विश्वविद्यालय को। और एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रत्येक वर्ष दुनिया की कम से कम 1000 विश्वविद्यालय एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को लेकर एक लिस्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस युवती ने यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया है? तो इनका नाम है पारुल सिंह जो कि कानपुर की हैं। और एयरपोर्ट की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के कुल कितने रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय बनेंगे? तो 9। इसमें है आगरा फोर्ट, अलीगढ़, मथुरा, गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, मुरादाबाद, मेरठ सिटी, बरेली और गोंडा। अगला है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल कितने रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,301 करोड़ रुपए और 51 लाख और 58,000। और यह वर्तमान जो है उत्तर प्रदेश सरकार का प्रथम अनुपूरक बजट है और ये 18 अगस्त 2021 को प्रस्तुत किया गया। अनुपूरक बजट क्या होता है? तो जब किसी विभाग को बजट में आवंटित की गई धनराशि कमी पड़ने लगती है तब राज्य सरकार बिना अगले बजट का इंतजार किए हुए अनुपूरक बजट लेकर आती है और यह मुख्यतः चुनाव से पहले किया जाता है। अगला प्रश्न है देश का सबसे बड़ा डिस्टिलरी प्लांट कहाँ लगेगा? तो यह गोंडा जनपद में लगेगा और इस प्लांट में गन्ने का जूस, चीनी का घोल, जौ, मक्का से एथेनॉल बनाया जाएगा। वर्तमान में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में कुल कितनी जातियाँ शामिल हैं? तो 79 जो है इसमें जातियाँ शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022-23 तक कितने करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है? तो मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन अभियान के तहत वर्ष 2022-23 तक उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस खेल को गोद लिया है? तो कुश्ती को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा गोद लिया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लिया है। इसमें सरकार पहलवानों पर अच्छा निवेश करेगी और उन्हें ओलंपिक जैसी बड़ी स्पर्धाओं के लिए तैयार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थान ने अभी हाल ही में फाइटर रोबोट बनाया है? तो कानपुर IIT ने। उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये वाराणसी में बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ खुदाई के दौरान चंदेल कालीन नंदी भगवान की मूर्ति मिली है, तो ललितपुर में मिला है। हाल ही में किसको उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बालकृष्ण नारायण को नियुक्त किया गया है। और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। इसमें कितने जिले शामिल हैं? तो 17 जिले शामिल हैं। अयोध्या का 84 कोस परिक्रमा मार्ग उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्थलों को कवर करेगा? तो 5 स्थलों को कवर करेगा, जिनमें अयोध्या है, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी और अंबेडकर नगर है। और पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग उत्तर प्रदेश के किस नागरिक ने लिखा है? तो दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर संजीव सिंह ने लिखा है। किस तिथि को उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव मनाया गया? तो 5 अगस्त को मनाया गया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव मनाया गया है। और इस दिन प्रदेश भर में राशन की दुकानों पर अतिरिक्त 5 किलो प्रति यूनिट निःशुल्क अनाज का वितरण किया गया। और अब है जुलाई माह की करंट अफेयर्स। तो उत्तर प्रदेश ने अपनी जनसंख्या नीति कब घोषित की है? तो 11 जुलाई 2021 को। लक्ष्य क्या है आप देख सकते हैं। तो मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख पर 197 से घटाकर 2026 तक 150 करना है और 2030 तक ये 98 जो है लक्ष्य रखा गया है। दूसरा है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जन पर 43 से घटाकर 2026 तक 32 और 2030 तक 22 करने का लक्ष्य है। 2026 तक सकल प्रजनन दर यानी कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.7 से घटाकर 2.1% और 2030 तक 1.9% करने का लक्ष्य है। और जीवन प्रत्याशा को 64.3 से बढ़ाकर 2026 तक 66 वर्ष और 2030 तक 69 वर्ष करने का लक्ष्य है। और बाल लिंगानुपात को 899 से बढ़ाकर 2026 तक 905 और 2030 तक 919 करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की जो है जनसंख्या नीति घोषित हुई है कब? 11 जुलाई 2021 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार का फीडबैक देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च हुई है। किस पश्चिम बिहार को रामसर साइट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है? तो बखिरा झील को। और यह झील पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में बखिरा में स्थित है और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट हैं। तो याद रखिएगा कितने रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में? वर्तमान में 8 हैं। किस स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में स्थित यह रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया? तो मथुरा में लगाया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए अपनी तरह का पहला स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में तैयार किया गया है? तो लखनऊ में तैयार किया गया है। राम मंदिर को आम जनता के दर्शन हेतु कब तक खोल दिए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 2023 तक। और उत्तर प्रदेश में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान की अवधि है 1 जुलाई से 30 सितंबर तक। कुल 3 माह का यह अभियान है। और उत्तर प्रदेश का वह जिला जो खेलो इंडिया सेंटर के लिए चुना गया है तो वह है मेरठ जनपद। और यूपी के कुल कितने ब्लॉक आकांक्षात्मक यानी पिछड़े विकासखंड चुने गए हैं? तो 100 ब्लॉक ऐसे हैं। और प्रदेश के 34 जिले के 100 ब्लॉकों को जो है आकांक्षात्मक विकासखंड के तौर पर चुना गया है। यूपी में कुल कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है? तो 127 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ गया है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूपी का वृक्ष आवरण औसत 2.89% की तुलना में 3.05% हो गया है। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुल कितने सर्किट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित कर रही है? तो 12, जिनमें कुछ प्रमुख सर्किट हैं रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, बुद्ध सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट, इको टूरिज्म सर्किट, ये सभी। और यहाँ पे जो है गंगा एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले जुड़ेंगे? तो 12 जिले उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे,
जिनमें हापुड़ है, मेरठ है, बुलंदशहर है, अमरोहा, संभल है, बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज से होकर के गंगा एक्सप्रेसवे निकलेगा। और कुल कितने मेडिकल कॉलेज की संख्या के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सरकारी मेडिकल कॉलेज वाला प्रदेश बन जाएगा? तो 29। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 31 दिसंबर 2022 तक। उत्तर प्रदेश के किस जिले को कोविड-19 प्रबंधन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? अयोध्या जिला प्रशासन को सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार यूपी में कुल कितने मिल्क क्लस्टर बनेंगे? तो 3। अभी इन संयंत्रों को लगाने के लिए किसी जगह का निर्धारण नहीं हुआ है। शासन द्वारा यह बताया गया है कि गोरखपुर मंडल, अयोध्या मंडल के किसी शहर एवं बदायूं के आसपास यह संयंत्र लगाए जाएंगे। और G20 देशों के युवा सम्मेलन में भारत की ओर से उत्तर प्रदेश के किस निवासी ने भाग लिया? तो शशांक शेखर सिंह ने, जो कि आजमगढ़ से हैं। और उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस एक्ट द्वारा की गई थी? तो 2014 के द्वारा। और एक जिला एक उत्पाद परियोजना के लिए मैनपुरी से किस कृषि उत्पाद का चयन किया गया? तो लहसुन का चयन किया गया। और इसी तरह ललितपुर से हल्दी का चयन किया गया है। अब है जून माह के करंट अफेयर्स। तो राष्ट्रपति ने जून 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जस्टिस संजय यादव को। और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष जिन्होंने जून में कार्यभार ग्रहण किया, उनका नाम है न्यायमूर्ति BK नारायण, और ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। और अगला प्रश्न है, जून 2021 में किसे नवगठित उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो जसवंत सिंह सैनी को। और जामुवंत क्या है? तो जामुवंत जो है, ये जामुन की एक विशेष प्रजाति है जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जिसे हाल ही में उत्तर प्रदेश में लंदन को निर्यात किया है। और इसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ ने तैयार किया है। रुद्राक्ष क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र, जो कि वाराणसी में है। रुद्राक्ष एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र है जो वाराणसी में बन रहा है, और यह जापान की तकनीकी सहायता से बन रहा है। और 1980 मॉस्को ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे किस व्यक्ति का अभी हाल ही में निधन हो गया? तो रविंद्र पाल सिंह। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से संबंधित हैं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। अभी हाल ही में सेबी ने इस बैंक को अपना IPO लाने की अनुमति भी दी है। और केंद्र सरकार द्वारा 25 जून को स्मार्ट सिटी अवार्ड घोषित किए गए। इसमें किस प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 10 खिलाड़ियों ने, जिनमें मेराज अहमद खान जो शूटिंग से, सौरभ चौधरी 10 मीटर एयर पिस्टल से, प्रियंका गोस्वामी 20 किलोमीटर पैदल चाल, अन्नू रानी मेरठ से हैं जो जैवलिन थ्रो के लिए, सतीश कुमार बॉक्सिंग, शिवपाल सिंह जैवलिन थ्रो, ललित उपाध्याय हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी, अरविंद सिंह नौकायन। तो उत्तर प्रदेश के कुल 10 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लिए थे। और सीमा पुनिया भी हैं इनमें। और नेक्स्ट है आपका पैरा ओलंपिक में उत्तर प्रदेश से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो 2 खिलाड़ियों ने, विवेक चिकारा जो कि आर्चर से हैं, प्रवीण कुमार एथलीट से। और नोएडा के वर्तमान DM जो कि सुहास एलवाई ने पैरा ओलंपिक में भाग लिया और बैडमिंटन स्पर्धा में रजत पदक उन्होंने जीता, लेकिन उनका जन्म जो है स्थान उत्तर प्रदेश नहीं है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कोरोना मुक्त होने वाला प्रथम जिला बन गया है? तो यह महोबा, ये आपका महत्वपूर्ण है। जून 2021 में किसे राज्य SC/ST आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर रामबाबू हरित को SC/ST आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब है मई माह के करेंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश के किन 2 अन्य शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया? तो वाराणसी और कानपुर में। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद वाराणसी और कानपुर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। और उत्तर प्रदेश के निवासी किस व्यक्ति को कला रत्नम फाउंडेशन ऑफ आर्ट सोसाइटी की ओर से कवि कलाकार अंतर्राष्ट्रीय कला रत्न अवार्ड से नवाजा गया? तो रविंद्र कुशवाहा को। बाल विवाह को रोकने के लिए किस जिले में मिशन परिपक्व चलाया गया? तो श्रावस्ती जिले में चलाया गया है। और श्रावस्ती में जो है बाल विवाह को रोकने के लिए मिशन परिपक्व चलाया गया। इसके लिए एक ऐप का निर्माण किया गया है जिसमें 18 वर्ष के ऊपर सभी युवतियों का पंजीकरण होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को नेचर इंडेक्स 2021 में शोध क्षेत्र में 32वां स्थान मिला है? तो लखनऊ विश्वविद्यालय को।
कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के किस स्थान में अटल भोजनालय की शुरुआत हुई? तो लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध है तो अनाथ बच्चों से। और कोरोना महामारी के दौरान जो है अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई और इस योजना के तहत अनाथ बच्चों के संरक्षक को बच्चों के बालिग होने तक 4,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा जो है दिए जाएंगे। और कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की सूचना बाल स्वराज पोर्टल पर भी अपलोड की जाएगी। और अगला प्रश्न है, रामायणकालीन वन किन किन जिलों में बनाए जाएंगे? तो अयोध्या में बनाया जाएगा, चित्रकूट, प्रयागराज और कासगंज में। इन चारों जिलों में रामायण काल से संबंधित 30 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अब है अप्रैल माह का करंट अफेयर्स। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम नगर निगम बना है? तो ये है गाजियाबाद नगर निगम। कुल कितने नगर निगम हैं उत्तर प्रदेश में? तो 17। और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2021 में उत्तर प्रदेश को किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो ई पंचायत पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार प्रदेश के 2 जिला पंचायत हापुड़ व शामली की 29 ग्राम पंचायतों को मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अप्रैल 2021 से किस बैंक ने उत्तर प्रदेश में स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया? तो यह शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। और प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो बरेली में स्थापित किया जाएगा। और आतंकवाद से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में आतंकवाद विरोधी दस्ते ATS कमांडो के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो सहारनपुर के देवबंद में। और किस एक्सप्रेसवे पर एक और हवाई पट्टी बनाकर एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है? तो यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरी भर के पास करीब 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। अब है मार्च माह की करंट अफेयर्स। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो 14 शहर शामिल किए गए हैं। और मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के कुल 14 शहरों को जो है रहने लायक माना गया है। इस सूचकांक में देश भर से कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। उत्तर प्रदेश से शीर्ष रैंकिंग लखनऊ की है जिसे इस लिस्ट में 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। लिस्ट में जो शामिल उत्तर प्रदेश के 14 शहर हैं लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ और रामपुर हैं। अगला प्रश्न, अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सिंचाई से है। 11 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा अर्जुन सहायक परियोजना के शुभारंभ की घोषणा की गई और यह परियोजना महोबा जिले में शुरू की गई। ये 2600 करोड़ रुपए लागत की सिंचाई परियोजना है जो धसान नदी पर निर्माणाधीन है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस नदी पर जो अर्जुन सहायक परियोजना बनाया जा रहा है? तो धसान नदी पर। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के गांवों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। धसान ये बेतवा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में उत्तर प्रदेश के किन जिलों के किसानों को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बागपत और लखीमपुर खीरी को। गन्ना उत्पादकता में बागपत जिले के चरण सिंह और लखीमपुर खीरी की राजेंद्र देवी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है प्रश्न कि किस एयरपोर्ट से प्रदेश की पहली पॉड टैक्सी सेवा प्रारंभ होगी? तो नोएडा एयरपोर्ट से। और प्रदेश की पहली पॉड टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से शुरू होगी और फिल्म सिटी से एयरपोर्ट के बीच इसे चलाया जाएगा। और पॉड कार को सौर ऊर्जा की मदद से चलाया जाता है। पॉड टैक्सी ये पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट से। और नेक्स्ट है, यूपी के पंचायत चुनाव कुल कितने चरणों में होंगे? तो 4 चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश में कुल जो है 58,194 ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को पक्के मकान दिए जाएंगे? तो सहरिया, कोल और थारू जनजाति को। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता श्रेणी के अनुसार सहरिया, कोल व थारू जनजातियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पक्के मकान दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, लखनऊ स्थित किस संस्थान को संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो भातखंडे संगीत संस्थान को। लखनऊ स्थित भातखंडे संगीत संस्थान को संस्कृति विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। इसे जो है राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया जाएगा। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ से की गई? तो वाराणसी से किया गया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रारंभ किया गया? तो लखनऊ से प्रारंभ किया गया। 12 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में लखनऊ से किया गया और प्रमुख रूप से यह महोत्सव मेरठ, बलिया, झांसी, लखनऊ में मनाया जाएगा।
अगला है दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कुल कितने शहर शामिल हैं? तो 22 शहर शामिल हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरे नंबर में ये शामिल है। और भारत के 22 प्रदूषित शहरों में 10 उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस जिले में निजी संस्कृत विश्वविद्यालय बनेगा? तो ये अयोध्या में बनेगा और यहाँ संस्कृत के साथ साथ ज्योतिष व वेद में भी शोध किया जाएगा। और अगला है किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश को टीबी से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो 2025 तक। और देश की प्रथम महिला ड्राइविंग सेंटर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो कानपुर में किया गया। और भगवान श्री राम पर दुनिया का पहला वर्चुअल स्कूल का प्रारूप किसने तैयार किया? तो प्रिंस तिवारी ने तैयार किया। और ललितपुर स्थित किस बांध का उद्घाटन हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया? तो बंडई बांध का उद्घाटन किया गया है। और बनारस रेल कारखाना द्वारा निर्मित रेल इंजन किस देश को निर्यात किया गया है? तो मोजाम्बिक को। और यह इंजन 3000 हॉर्स पावर केप गेज रेल इंजन है। उत्तर प्रदेश में मनाए गए कुछ प्रमुख महोत्सव, जिनमें काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में मनाया गया, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में मनाया गया है, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, बनाना फेस्टिवल कुशीनगर में मनाया गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो सीतापुर के सुरेचा नामक स्थान पर किया गया है। अब है फरवरी माह के करेंट अफेयर्स। तो 22 फरवरी 2021 को पेश किए गए उत्तर प्रदेश का बजट का कुल आकार कितना था? 5,50,270 करोड़ और 78 लाख रुपए जो है इस बार के बजट का आकार था। प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष में कुल कितने मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 64 लाख मीट्रिक टन। इसके साथ ही तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मैट्रिक टन है। और गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो वाराणसी में किया गया है। और प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। कोविड-19 के टीकाकरण योजना के लिए बजट में कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किन शहरों को स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है? तो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो है सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के उपरांत शेष नगर निगम जैसे वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन एवं शाहजहांपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत स्मार्ट एवं शिव सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका बजट 2021 में किस नगर में जनजातीय संग्रहालय निर्माण का प्रावधान किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है। और उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है? तो प्रयागराज जनपद में पहले ही बताया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2019 द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार भारत भारती सम्मान किसको दिया गया है? तो डॉक्टर सूर्यबाला को। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2019 के पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी 2021 को की गई, जिसमें महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद मिश्र पंकज को दिया गया है। और अगला है वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितना होना अनुमानित है? तो 94,495 रुपये वार्षिक। उत्तर प्रदेश के किस नगर में फरवरी 2021 में कछुआ वन्यजीवी विहार की घोषणा की गई है? तो प्रयागराज में। और प्रयागराज की मेजा तहसील के कोठारी गांव के आसपास 30 किलोमीटर दायरे में कछुआ का संरक्षण होगा, जिसे कछुआ वन्यजीवी विहार घोषित किया गया है। और अगला प्रश्न है फोर्ब्स पत्रिका ने उत्तर प्रदेश के किस महिला को फोर्ब्स अंडर 30 सूची में शामिल किया है? तो इनका नाम है पौलोमी पापिनी शुक्ला। और उत्तर प्रदेश की ये राजधानी लखनऊ की रहने वाली हैं पौलोमी पावनी शुक्ला को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत की 30 अंडर सूची में जो है शामिल किया गया है। इन्हें अनाथ बच्चों की शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के किस नगर में पृथ्वी सिस्टम मॉडल स्थापित होगा? तो नोएडा में स्थापित होगा। और नोएडा स्थित मौसम पूर्वानुमान केंद्र में पृथ्वी सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिसके द्वारा हिमस्खलन, हिमपात, चक्रवात, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान 1 सप्ताह पहले ही मिल जाएगा। और किस प्रदेश के निवासियों ने जो राष्ट्रगीत के गायन में चीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो उत्तर प्रदेश। चीन के गणतंत्र के 70 वर्ष पूरे होने पर दिसंबर 2019 में वहाँ के छात्रों ने 29 दिन तक अभियान चलाकर 10,500 वीडियो अपलोड किए थे। और इस रिकॉर्ड को उत्तर प्रदेश ने 2 घंटे में ही तोड़ दिया। अर्थात उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रगीत के 10,500 से ज़्यादा वीडियो 2 घंटे में बनाकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब है जनवरी माह की करंट अफेयर्स। तो 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार, पहला राज्य की झांकी का थीम थी।
तो अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत थीम था और कुल 32 झांकियों में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने जिलों में तेंदुआ बचाव केंद्र स्थापित किए जाने का निर्णय है? तो 5 जिलों में मेरठ है, चित्रकूट है, इटावा, गोरखपुर और पीलीभीत। अगला प्रश्न है, भोग योजना का संबंध है? तो उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के साथ साथ पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम भोग यानी कि ब्लेसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड इसका नाम है। प्रदेश में 22 जनवरी से 4 फरवरी तक आयोजित 24वें हुनर हाट की थीम क्या थी? तो वोकल फॉर लोकल यानी कि इसका आयोजन अवध शिल्पग्राम लखनऊ में किया गया था। और प्रदेश में किसान कल्याण मिशन कब प्रारंभ किया गया? तो 6 जनवरी 2021 को। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाकर दोगुना करने के लिए 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ दादूपुर लखनऊ से किया गया। और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में 6 जनवरी से 21 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में संचालित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, 24वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 में प्रथम पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा को पहला प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मेले को प्रांतीय मेला जनवरी 2021 में घोषित किया? तो बेरिया घाट मेला हरदोई का। किस तिथि को गोरखपुर महोत्सव 2021 आयोजित किया गया? तो 12 से 13 जनवरी। और जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री द्वारा घोषित एक आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश के स्कूलों में किस तिथि को साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा? तो 27 सितंबर को। प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो गोरखपुर में किया गया और यह रामगढ़ ताल के तट पर किया गया। और इस राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई है 75 मीटर यानी कि 246 फीट। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस दिव्यांग व्यक्ति ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाकर गिनीज बुक, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड, बुक इंडिया और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? इनका नाम है अक्षय सिंह। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए जो है अक्षय ने यह साइकिल यात्रा 44 दिन में 4000 किलोमीटर दूरी तय करके की है। तो दोस्तों, ये था आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल करेंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम आर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।